फक मैन, रोज रोज यही होने लगा है। जितनी ज्यादा कोशिश करता हूं उतना ही लेट हो रहा हूं मैं रोज। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये कौन है? यहाँ रोज आके खड़ा हो जाता है। यहाँ क्या रखा है इसका? और मुझे देख के क्यों स्माइल करता है? मुझ में ऐसा क्या दिख रहा है इसे? और इसकी स्माइल में ऐसा क्या है जो मुझे बेचैन कर रहा है? हमेशा यही होता है। ये ना बहुत कॉमन सी बात हो गई है। रात को नींद नहीं आती और सुबह लेट होना। अब क्या? अब भागो, दौड़ के ऑफिस पहुंचो और बॉस की फटकार सुनो। पर ऑफिस जाके भी क्या ही हासिल हो रहा है? मेहनत से अपना काम करो, वो तो रोज ही करते हैं। लेकिन माहौल देखा है वहां का किसी ने? कोलीग साले ऐसे हैं जिन्हें अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता रहती है। इसका प्रमोशन हो गया, उसने जॉब छोड़ दी, हम बैठे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई मुझे क्या पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पर सच में मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं होता जब कोई पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। अब भागो, दौड़ो, रोज की तरह काम करो, शाम को घर आओ और फिर बैठ के ये सोचो कि आज हासिल क्या किया। फक, और कुछ होना बाकी है। एक तो पहले से ही लेट हूं, ऊपर से ये 2 महीने या उससे भी ज्यादा। कितना टाइम हो गया ये बंदा यहीं पे खड़ा रहता है हंसता हुआ रोज। पर यहां रह के कोई खुश कैसे रह सकता है? ये रहने लायक जगह नहीं है। पर अगर रहने लायक है भी तो खुश रहने लायक है क्या? आज ही आंटी को लेट आना था। मेरा कोई काम कभी पूरा क्यों नहीं हो पाता? आंटी टिफिन तैयार हो गया? 10 मिनट और। पूरा यूनिवर्स ना मेरे अगेंस्ट चल रहा है। मुझे नाकामयाब करने की ना पूरी पूरी प्लानिंग चल रही है। जब भी मैं कुछ प्लान करता हूं ना कोई वजह बन ही जाती है उसे खराब करने की। पता नहीं साला जिंदा क्यों हूं मैं। साला कोई तो है नहीं जो मुझे समझ सके। आंटी जल्दी आया करो। पूरे 2-3 महीने के बाद यहां कोई नहीं है। आज किसी की मुस्कान नहीं है मेरा दिल जलाने को। पर वो गया कहां? 1 मिनट, ये मेरे अंदर सवाल कहां से आया? इस चीज की खुशी ज्यादा देर टिक क्यों नहीं पाई? मैं तो चाहता था ना कि रास्ता बदलूं और उसे ना देखूं। पर फिर ये सवाल मेरे अंदर क्यों उठ रहा है कि वो गया कहां? आज तो सब ठीक है ना? आज तो लेट नहीं हूं मैं। अभी आराम से निकलूं तो टाइम पे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फिर क्यों और किसकी वेट कर रहा हूं मैं? ये एक्चुअल में मैं रोज लेट होता हूं या ये मेरी आदत बन गई है? ये जानबूझ के देर होना,
इसकी वजह क्या है? मे भी आज वो वहीं होगा। और ये बात सुकून की है या परेशानी की, ये मैं समझ नहीं पा रहा। वो वहाँ होता है तो उसकी स्माइल मुझे परेशान करती है, पर कल जब वो वहाँ नहीं था तो उसकी नामौजूदगी ने मुझे परेशान किया। पर आज शायद वो वहीं होगा। आज भी नहीं है। वेयर इज ही? कहाँ गया वो? सब ठीक तो होगा उसके साथ? किससे पूछूं? और भी तो लोग हैं यहाँ पे, किसी ने तो देखा होगा उसे। पर बोलूंगा क्या कि कौन था वो? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। क्या आज वो वहां होगा? कैसे पता करें यार? पर मुझे जानना क्यों है कि वो वहां है या नहीं। इस बात से मुझे क्या लेना कि वो वहां है या नहीं। किसी के होने या ना होने से मुझे क्यों परेशानी होने लगी? फक इट, वहीं जाके पता करता हूं कि कौन था वो और कहां गया वो। हेलो भैया, जी मुझे हेल्प चाहिए थी आपकी। बताइए। मैं रोज़ सुबह यहाँ से गुजरता हूँ, आगे ऑफिस है मेरा। हर सुबह यहाँ पे एक अंकल खड़े रहते हैं, चश्मा पहने हुए। लगभग 2-3 महीने से यहाँ खड़े रहते हैं। आप सदाशिव अंकल की बात कर रहे हैं? नाम तो पता नहीं, बस इतना पता है रोज़ 10 बजे यहाँ खड़े रहते हैं। हाँ, वही हैं। ओ, सदाशिव? जी, सदाशिव गायकवाड़। सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर मुझे देख के उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या है, पर मुझे वो मुस्कान काफ़ी बेचैन करती है। तो आप हो? सही कहते थे सदाशिव अंकल, एक दिन आप उनसे मिलने आओगे जरूर। पर क्यों? कौन है वो और मैं क्यों? जिंदगी बहुत अजीब चीज़ है साहब। इस
ओल्ड एज हाउस में कुछ लोग दूसरों की मर्जी से आते हैं और कुछ मजबूरी में। मेरे होते हुए वो पहले हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ आए। अपनी मर्जी से? आप क्या जानते हैं उनके बारे में? मुझसे क्या जुड़ा है उनका? जी, आपकी आंखें उनको अपनी जैसे लगती हैं। कोई था उनका। इस जिंदगी के जद्दोजहद में भागते भागते अंदर से वो कब थक गए पता ही नहीं चला। कौन था वो? जी, उनका बेटा नमन। आपके ही जितना उम्र रही होगी, करीब 32-34 साल। जॉब करता था। काम का टेंशन, सपने, उम्मीद सब लेकर चलता था। कोई देख नहीं पाया। लोगों से दूर रहने लगा, चुप रहने लगा। जब कोई रास्ता नहीं निकला, चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। अंकल से उसने बात तक नहीं की, अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया। बस यही कहता था, क्यों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, आंखों में सच्चाई क्यों नहीं देख पाए। बीवी भी ज्यादा देर तक दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना सारा धन दौलत बेटी के नाम कर दिया और यहाँ चले हैं। देवता इंसान है वो, एक नंबर। हमेशा सबकी मदद करते हैं। हमारे बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। शाम को जब चाय पीने जाते हैं, बातें होती हैं, में अक्सर आपका भी जिक्र होता है। मेरा जिक्र? पर मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। आपको क्या लगता है आपको जानने की ज़रूरत है उन्हें? दर्द और उम्र से बड़ा कोई तजुर्बा नहीं होता। बोला था ना, जो गुस्सा, जो दर्द उन्होंने आपकी आंखों में देखा है, वो कभी उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में देखा। वो कहते थे ना, कभी आप उनसे मिलने आओगे तो आपको रोक लेंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको हर चीज़ समझ में आए ये कोई ज़रूरी तो नहीं। आपका दर्द समझने के लिए आपको जानना ज़रूरी तो नहीं। आंखें मन का दर्पण होती है, वहाँ सब दिखता है। आप पूछते थे ना, आपको देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? जी। ताकि आपको कभी ये ना लगे कि आप अकेले हो यहाँ। आपको याद रहे जो आपको देखने के खातिर हर रोज़ दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। आपको याद रहे कि कोई है जिससे आपका एक रिश्ता है, मुस्कान का, और यही करना चाहते थे। शायद कामयाब रहे। पर वो 2 दिन से इधर नहीं आए। मुझे उनकी फिक्र हुई। होनी भी चाहिए। इसे ही दिल का रिश्ता कहते हैं। डरने की बात नहीं है। 2 दिन से बीमार है। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैंने आज से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पर इतना समझ में आ रहा है, मैं जो बोझ लेके चल रहा था वो थोड़ा कम हुआ। चलिए अंकल से मिलने चलते हैं। मिलना है, पर ऐसे नहीं। मतलब? जैसे वो चाहते थे वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। थैंक्स दोस्त। फिर मिलेंगे, एक साथ चाय पियेंगे अंकल के साथ।
जो बदल दे किसी की जिंदगी, ऐसी मुस्कान बनने की कोशिश कर। इस दुनिया में कुछ बनना है तो इंसान बनने की कोशिश कर।